चलो बढ़िया बढ़िया पीछे हो जी पीछे हो फिकर मत करो नाश्ते में क्या खाए सुबह में? अरे बोलो बेटा आपके वास्ते आए हम लोग आपके वास्ते हम लोग आए हुए हैं। नाश्ते में क्या खाए सुबह में आप लोग? पूरी खिलाए लोग तो पूरी खाए बाद से तबीयत खराब हुई आप लोगों की। फिर नाश्ता करें नहीं आप తీసుకున్నాం ఆగే పెట్టు పెట్టు దీన్ని పెట్టు మేము ఇంకా రాలేదంటే ఈ టైప్ అయినా వస్తుందని कल नाइट में क्या खाए थे? नाइट में आलू बड़ी और खटाई। अच्छा घर पे खाते या स्कूल में? अच्छा सुबह नाश्ता तो नहीं करे थे? सुबह पूरी पूरी खाते हैं पूरी से हुआ या पूरी नहीं खाने पूरी से अचानक हुआ लग रहा है किससे अच्छा खाते कि क्या? तो उसकी वजह से हुआ क्या अभी पक्का मालूम है ये मतलब बच्चों को नॉर्मल को रात में सुबह में वॉमिटिंग सुबह क्या हुआ बच्चों को बच्चों को वॉमिटिंग उसके बाद दूसरे बच्चों क्या है बच्चों ने दूसरों को देखते भी है क्या वो मालूम है टोटल 30 बच्चों के लिए कुछ हॉस्पिटल के लिए 7 ही बने प्रिंसिपल साहब है दूसरे टीचर चलो बाबा खाली गोश्त खाए गोश्त के साथ क्या खाए मतलब गोश्त का सालन खाना हाँ चावल शाम में रात में क्या खाए वो 4 और राइस 4 राइस खाए जी। तो ये प्रॉब्लम मतलब रात में नहीं सुबह सुबह हुआ हाँ जी सुबह तो सुबह में भी कुछ खाए थे लोग ब्रेकफास्ट नहीं अभी नहीं शुरू किया तो उससे पहले ही हुआ सर ये तो जो 30 बच्चे हैं कोसी क्लास के हैं कुछ आइडिया अलग अलग क्लासेस के हैं नहीं सर ये क्या खाए सुबह? पूरी पानी आप क्या खाए सुबह को बता? Something is there in the water. At first, when I had given that, didn't have I think it is in the water. preparation. Yes.
नाम आपका मोहम्मद अब्दुल बारी। ठीक है, कब तक सुबह खाए नाश्ता करें, क्या करें? पूरी और दूध पूरी का कल शाम में क्या करें? आम का सारा कद्दू का दाल चावल खाना दोपहर में क्या करें? दोपहर जीरा मिर्च मटन का सालन कल क्या खाए थे रात में? कल नाइट में क्या खाए थे? सुबह में आज तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो विजयनगर कॉलोनी में है, सुबह वहाँ से कंप्लेंट आना शुरू हुई कि बच्चे सुबह से वॉमिटिंग और मोशंस की कंप्लेंट कर रहे थे। वैसे टाइम जैसे ही मुझे मैसेज आया, मैंने हमारे एरिया कारपोरेटर वसीम साहब को स्कूल भेजाया। स्कूल से वो बच्चों को सीधा नीलोफर हॉस्पिटल शिफ्ट करे। टोटल 33 बॉयज़ है, जिसमें एज उनकी 10 to 12 ईयर्स के बीच के है। ये लोग का कहना यह है कि इन लोग खाना खाने के बाद, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पानी पीने के बाद इनको मोशंस और वॉमिटिंग हुए हैं और स्टमक पेन हुआ है। तो जैसे ही नीलोफर हॉस्पिटल आए, यहाँ पर सुपरिटेंडेंट नीलोफर हॉस्पिटल और यहाँ की पूरी डॉक्टर्स की टीम 1 मिनट में उसमें एक्शन में आ गई, जिसके तरफ से कोई बच्चे को भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जिससे सारे के सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ डेंजर है। मगर चूंकि कंप्लेंट जब आती है तो पेट में बैक्टीरिया भी रहता है, तो इसके लिए 36 आवर्स पूरे बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए हम लोग ये डिसाइड करे हैं। और अल्लाह चाहा तो पूरे बच्चे खैरियत के साथ अपने अपने न सिर्फ वापस स्टडी कंटिन्यू करेंगे, अगर 1-2 दिन उनके पेरेंट्स के न रहना चाहे तो रह भी सकते हैं। अब रहा ये वाक़या जो हुआ है, इसके पीछे मेन क्या है, तो इसकी इंक्वायरी करने के लिए मैं ख़ास तौर से न सिर्फ स्कूल और हॉस्टल विज़िट करने वाला हूं, बल्कि तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के सेक्रेटरी साहब जो है उनसे और ज़िम्मेदार लोगों से बात करूंगा आखिर ये वाक़या क्यों हुआ। ये चूँकि मेरी नज़र के अंदर ये पहला वाक़या है जो रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर, तो इसके लिए हम इस पे ज़रूर ज़रूर पूरी दिलचस्पी लेंगे। और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में अगर कोई ऐसी बात यहाँ पर हो रही है, तो उसको हम गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके बेहतर से बेहतर खाना खिलाना और बेहतर से बेहतर पानी मिनरल वाटर पिलाने के लिए हम पूरी जुस्तजू और कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र रहिए। और तमाम मैं बच्चों के पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चे खैरियत से है और इंशाअल्लाह ताला बेफिक्र रहिए आप। अल्लाह चाहा तो सब वापस अपनी तालीम चालू रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नीलोफर हॉस्पिटल में आज सुबह से 7:45 से ऑलमोस्ट सुबह से बच्चे लोग एडमिट हुए। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल से बच्चे लोग आए हैं, तो अभी तक 33 बच्चे लोग एडमिट हुए। 33 में सब लोग को वॉमिटिंग्स और पेट दर्द से एडमिट हुए हैं। तो इन लोग का सब बड़े बच्चे हैं, 10 साल से 12 साल के बीच में हैं। तो इसको स्पेशल वार्ड में रखते हैं। स्पेशल डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक देख रहे हैं, मॉनिटरिंग अच्छा चल रहा है, ट्रीटमेंट भी हर तरह से अच्छा चल रहा है। और हमारा भी अच्छा सपोर्ट है इधर MLA साहब का, और उन्होंने भी पर्सनल आके भी देख के गए, सब बच्चों को एड्रेस करे क्या प्रॉब्लम है, क्या पूछ के पर्सनली विजिट करके गए। तो हमारा बहुत अच्छा उनका सपोर्ट है नीलोफर हॉस्पिटल पे। और वैसे ही हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का और उसी तरह से CM साहब का भी अच्छा सपोर्ट है। और सब फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे दे रहे हैं। सब बच्चे कुछ बोले क्या खाने की उनको फूड पॉइजन हुआ? जनरली क्या है, बच्चे लोग हैं छोटे लोग, तो उनसे अभी तो सीख है वो लोग, फिर भी हम लोग जितना तक इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये फूड के कारण है, पानी के कारण है, भी रिपोर्ट आना है। रिपोर्ट तो वो दूसरा डिपार्टमेंट देखता है, रिपोर्ट आने के बाद वो क्लियर मालूम चलेगा। जो भी है ट्रीटमेंट तो है, जो भी सिम्टम्स जो डेवलप हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन जो भी डेवलप हो रहे हैं, हर तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसके दवाई दे रहे हैं और ग्लूकोज भी चढ़ रहा है। जैसे जैसे सिम्टम्स आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और 24 घंटे 48 घंटे तक देखना पड़ेगा। 24 घंटे तक अच्छे हैं तो बच्चे जैसे जैसे सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा सब।